बहुत से बच्चों का ना सपना होता है सीडीएस एग्जामिनेशन को क्रैक करना एंड इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना। बट जो सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए बच्चा प्रिपेयर कर रहा होता है ना, या तो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है ग्रेजुएशन में, या फिर वो ग्रेजुएट हो चुका होता है। तो उस टाइम पे ना उसके पास बहुत सारे बर्डन्स होते हैं यार। उसको आगे लाइफ में बनने का भी है, माँ बाप का भी प्रेशर है, लाइफ में कुछ अचीव भी करना है, लाइफ में सेटल भी होना है। बहुत सारी उसके दिमाग में प्रेशर होता है, जिसको मैनेज करने के लिए वो कोई ना कोई हाथ पैर मारने की कोशिश करता है एंड ही लुक्स फॉर अ जॉब। तो जॉब भी करता है अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एंड बट एक्चुअल जो उसका सपना होता है दैट इज इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना। तो सीडीएस एग्जामिनेशन के थ्रू अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, सीडीएस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं विद अ जॉब और अपना सपना जो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सीडीएस के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं अलॉन्ग विद अ जॉब। ठीक है जी। सबसे पहले आपको जो चीज देखनी है दैट इज कि यहां पर आपको मैनेज करना है, दैट इज कि आपको जो है एक स्टडी प्लान बनाना है, अपना स्ट्रक्चर्ड आपको जो है आपका स्टडी प्लान बनाना है। इसका क्या मतलब है सर स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान? देखो देखो आप लोगों की ना रूटीन क्या हो सकती है। कईयों की जॉब का जो टाइमिंग होता है वो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का होता है, जो स्टैंडर्ड जॉब टाइमिंग होता है। तो आपको क्या करना है ना, अपने टाइम को बाइफरकेट करना है। भाई अगर मेरी सुबह 9 बजे से टाइमिंग है ना, तो मुझे 9 से 5 अपना टाइम मेरे को पता है भाई ये फिक्स्ड है। इसके अलावा जो मेरे पास टाइम है ना जो बचा हुआ है, उसकी यूटिलाइजेशन मैं कैसे करूंगा उसका प्लान बनाना है। देखो ये टाइमिंग के अंदर आपको पता है कि भाई मुझे जॉब को ही देना है, तो इसका यूटिलाइजेशन हमने कैसे करना है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। कि भाई 5 बजे के बाद मैं क्या करूंगा भाई, उसके बाद जो मैं आके मैं रिवाइज करूंगा, मुंह हाथ धो के अपना रिवीजन करूंगा, या फिर मैं वीडियो लेक्चर्स लगाऊंगा, या फिर मैं अपना टाइम जो है थोड़ा स्टडी को दूंगा, या फिर अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करूंगा। उसका लिए अपना प्रॉपर टाइम टेबल, बिकॉज हर किसी की जॉब टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टाइम टेबल बनाना है अपने लिए। ठीक है जी। कि भाई मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 6 बजे से 8 बजे तक जो है मैं अपना मैथ्स की रिवीजन करूंगा, उसके बाद मैं अपना जॉब के लिए तैयार हूंगा एंड फिर जॉब से आने के बाद मैं अपना थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लूंगा एंड उसके बाद पढ़ने बैठ जाऊंगा। दैट इज कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना है कि भाई मुझे पढ़ना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, अपना प्रायोरिटाइज योर कोर सब्जेक्ट्स। ठीक है जी। अगर आप आईएम में टारगेट कर रहे हैं, अगर आप ओटीए टारगेट कर रहे हैं, तो आपको जो है अपने सब्जेक्ट्स को टारगेट करना है कि भाई मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है, उसके ऊपर काम करना है। कि इंग्लिश मेरा वीक है, कि मेरा साइंस सब्जेक्ट वीक है, या फिर मेरा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वीक है। आपको सबसे पहले अपनी वीकनेस के ऊपर ध्यान देना है एंड जो इंपॉर्टेंट वेटेज वाइज सब्जेक्ट्स है उनको केटर करना है। इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको केटर करना भाई बहुत अच्छा आपको स्कोर करने में मदद करेगी। साइंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जीएस के पोर्शन के अंदर करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, पहले है जो वेटेज चेक करनी है और अपनी वीकनेसेस जो है उसके ऊपर काम करना है, ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है जी। इसके अलावा जो है एलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स। इसका क्या मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम निकालो यार। कि भाई 45 मिनट में मैथ के लिए दूंगा, 40 मिनट में इंग्लिश के लिए दूंगा, 55 मिनट जो है मैं साइंस के पोर्शन के लिए दूंगा। ठीक है जी। 1 घंटा जो है मैं पूरे जीएस के सब्जेक्ट्स के लूंगा। तो मतलब आपने स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स डिवाइड करने कि भाई इतने से इतना टाइम पीरियड है जो मैं सिर्फ इंग्लिश को दूंगा, इतने से इतना टाइम पीरियड है जो भाई मैं पूरा सिर्फ साइंस को दूंगा। तो आपको स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स जो है डिसाइड करने हैं। इसके अलावा आपकी जो रूटीन है उससे 1-2 घंटा पहला पढ़ने के लिए उठो। अगर आपकी जॉब है जी भाई सुबह 9 बजे की और 1 घंटे का आपका टाइम रन है, तो आप सुबह 6 बजे उठो, 6 से 7:30 बजे तक आप अपना जो है साइंस का पोर्शन रिवाइज करो या इंग्लिश का पोर्शन रिवाइज करो। इससे क्या है ना, बिकॉज आपको जो है जो आपके पास टाइम बच गया उसी का ही यूज करना भाई। अगर आपको पता है कि मैं जॉब टाइमिंग के अंदर जो है नहीं पढ़ सकता, तो वो चीज आपके लिए वेस्ट है। ठीक है जी। वो टाइम तो आपका चला ही गया, उसके लिए यूटिलाइजेशन आपने कैसे करनी है, बाकी जो टाइम आपके पास बचा है उससे। अगर आपके पास 9 से टाइम 5 के बीच में अगर आपके पास टाइम बचता है तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। उसके अंदर अपने वीडियो लेक्चर सुनो, ईयरफोन ले जाओ, अपना टाइम ले अपना वीडियो लेक्चर सुनो, ऑडियो लेक्चर सुनो। जो हमारी सेशंस लगने हैं उसके लिए, आपके जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसके लेक्चर सुनना, शेरशाह बैच हमारा जो लॉन्च होने वाला है उसके अंदर जो आपके लाइव लेक्चर्स हैं वो पढ़ो, वीडियो लेक्चर्स देखो। आपके पास टाइम बचता है अगर नहीं बचता तो 1-2 घंटे पहले उठो, अपना जो है टाइम आपके पास जो बच रहा है उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दो भाई। ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है। ठीक है जी। इसके अलावा क्या करना है,
लिसन टू ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स ऑन योर कम्यूट टू वर्क। जैसे आप रास्ते में जाते हो, सपोज करो मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो या ऑटो से ट्रैवल कर रहे हो या फिर टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हो या बस से ट्रैवल कर रहे हो, तो उस टाइम पीरियड पे आपके पास 30-40 मिनट का अगर आपके घर से डिस्टेंस है तो आपके पास एक पूरा लेक्चर सुनने का टाइम है भाई। 1.5x पे अगर आप एक लेक्चर सुनते हो तो आप पूरे टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। 1 घंटे की क्लास आपकी यूटिलाइजेशन होगी आपकी भाई। अगर आप सपोज करो एक दिन आप लेट चलते हो, सपोज करो आज शुरू कर रहे हो आप लेक्चर शाम के, एक क्लास आपकी 9 से 5 का टाइमिंग है, 4 बजे से हमारी इवनिंग क्लासेस शुरू होती हैं, तो इवनिंग क्लासेस के अंदर एक आपका लेक्चर छूट गया भाई, तो आप जो है उस टाइम पीरियड को अगले दिन सुबह चेक करो, सुबह पढ़ो या फिर ट्रैवल करते टाइम पढ़ो। मतलब आपने जो है आपके पास जो टाइम बच रहा है ना, जिसको आप यूज नहीं करते हो, आप सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में, यूट्यूब चलाने में वेस्ट करते हो, उसका यूटिलाइजेशन करना है। वो सबसे क्रूशियल है। यहां पर जो है ये डिफरेंसेस जो क्रिएट करेंगे ना, आपके रिजल्ट के अंदर डिफरेंस आएगा उस चीज से। बिकॉज जो आपका टाइम वेस्ट है ना, उसी का ही यूटिलाइजेशन करना है हमने। 24 ही घंटे हैं सबके पास। ये ध्यान रखो कि भाई मैं जॉब कर रहा हूं, मेरे से पेपर नहीं निकल पा रहा है, इस वजह से मुझे डेडिकेशन करनी पड़ेगी। नहीं भाई, सर्वाइवल भी तुझे करना है। सबसे पहला तेरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ही यही है कि तुझे अपने आप को सर्वाइव करवाना है। जिंदा रहेगा तो आगे कुछ कर पाएगा। तो जिंदा रहने के लिए आपको जो है डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। हर किसी की लाइफ डिफिकल्ट है यार, सिर्फ तेरी लाइफ डिफिकल्ट नहीं है। इस प्रिंसिपल पे तू निग्लेक्ट नहीं कर सकता कि मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, मम्मी अभी पापा मैं नहीं कर सकता तैयारी, मैं जॉब कर रहा हूं, अब क्या करना, मैं कंफर्टेबल हो गया हूं, मैं आगे बढ़ लूंगा ऐसी में। नहीं, तेरा जो सपना है वो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का है, तो उसके लिए मेहनत करने से मत घबरा। डिफिकल्टीज आ रही है उसको फेस कर, एंड जो तेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है उसका यूटिलाइजेशन करते हुए आगे बढ़। इस प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर। ठीक है जी। तो यहां साथ साथ क्या करना है, अब प्रैक्टिस करने हमने, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। जो आपके पास टाइम बचता है ना, ऑनलाइन क्विजेज होती हैं, उसको सॉल्व करो भाई उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के। जैसे इंग्लिश की कोई क्विज ले ली, उसको सॉल्व कर लिया, साइंस की कोई क्विज ले ली, क्वेश्चंस आ गए, उसको सॉल्व कर लिया। इसके अलावा प्रैक्टिस कर लिया, रिवाइज कर लिया कंसेप्ट्स को, मैथ्स के फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया, कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लिया। तो आपने जो है, लोग ऐसे देखे तुम्हारे को कि यार ये पागल हो गया। इस टाइप की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट जो है ना वही होता है, इतिहास वही बनाता है जिसको दुनिया पहले पागल कंसिडर करती है। तो आपको एक इतिहास अपनी फैमिली के अंदर रचना है। लोग आपको एग्जाम्पल सेट कर दे कि यार इतनी मेहनत करी है इंसान ने, सुबह जॉब करते करते जो है इसने अपना पेपर क्रैक कर लिया, इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया इसने। कोई हलवा नहीं है, अदरवाइज कोई भी निकाल लेता सीडीएस एग्जामिनेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज आफ्टर वर्क गिव योरसेल्फ टाइम टू सेल्फ स्टडी। जब आप घर आओ, अपना जो है मुंह हाथ धो, ठीक है जी, अपना थोड़ा सा ग्रैब करो, थोड़ा सा कुछ स्नैक्स ग्रैब करो, चाय पियो, पानी पियो, कॉफी पियो, जो भी है, थोड़ा फ्रेशन अप हो। उसके बाद अपना जो आपने जो है कल रात को प्रिपरेशन करी थी, या आपने जो लेक्चर्स पहले पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो भाई। ठीक है जी। उसके बाद जो अगले दिन आज की प्रिपरेशन है टाइम की, उससे रिलेटेड अपने सारे वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स लगाने शुरू कर दो। अपनी स्टडी मटेरियल जो कल आपने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करने बैठ जाओ कि भाई यहां तक मैंने कल रात को चैप्टर पढ़ा था, इससे आगे है जो मुझे कवर करना है, या आज सुबह मैंने यहां से कवर किया था, इससे आगे मुझे है जो कवर करना है। ठीक है जी। लंबे लंबे सेशंस लगाने, अभी तो आपके पास जॉब के अंदर दिक्कत आती है कि भाई, लेकिन मैक्सिमम जॉब्स के अंदर जो है सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो आपने क्या करना है, सैटरडे संडे का इस्तेमाल करना है, लंबे लंबे सेशन लगाने हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का एक सेशन, 10 बजे ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर चाय वगैरह पी, 11 बजे से फिर बैठ गए 2-2:30 बजे तक, 2:30 बजे जो अपना 2-2:30 बजे करीब अपना लंच किया, लंच करने के बाद फिर 4 बजे से एक सेशन लगाया भाई 8 बजे तक। उसके बाद 8 बजे थोड़ा घूम फिर आए भाई, 10 साढ़े 10 बजे फिर एक पढ़ना बैठे 12-1 बजे तक। तो सैटरडे संडे आपने ऐसे लंबे लंबे सेशंस लगाने हैं, तो आपकी जो आपका लैग हो रहा है ना, जो पीछे छूट रहा है काम, उसको कवर अप कर दिया जाए, स्पीड अप करना पड़ेगा आपको। देखो, मेहनत से नहीं कतराना यार, मेहनत के बिना आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। आउटपुट अगर चाहिए आपको तो आपको हार्डवर्क पुट इन करना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेट नहीं है उस चीज का। थोड़ा सा बस स्मार्टली आपने यूज करने रिसोर्सेज का। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, रिसोर्सेज हो रहे हैं आप लोगों के लिए, दैट इज एक्सपर्ट एडवाइस, कि आपके लिए मेंटर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका जो क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो आपको कम करवा रहे हैं। बिकॉज मेहनत आपकी पहली जॉब में बहुत लग रही है, आपको जो इतना टाइम नहीं है कि आप डिसाइड कर पाओ कि सर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम पहले ही आपके लिए शॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना सिलेबस है,
उसको इतना करके आपके सामने देना ताकि आप पढ़ सको, आप याद कर सको और क्रैक कर सको। उसके लिए आपको जो है टीचर्स की, अच्छे मेंटर्स की गाइडेंस की इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर लंच टाइमिंग के अंदर आपको जो क्विज सॉल्व करने के लिए अगर टाइम मिलता है तो कर लिया, अगर अदरवाइज जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ टाइम मिलता है, अगर 1 घंटे का लंच होता है तो उसके अंदर आप जो कुछ प्रैक्टिस सेट्स लगाने की कोशिश कर लो कि भाई हाँ मैथ्स के क्वेश्चन लगा लिए थोड़े, या फिर जीएस के क्वेश्चन लगा लिए थोड़े, या इंग्लिश के क्वेश्चन लगा लिए, जो भी अगर टाइम मिलता है। आई एम नॉट सेइंग हर किसी के लिए सेम होगा, बहुत लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है सिनेरियो, तो तभी कह रहा हूं अगर मिलता है या मिल सकता है आपको तो आप यहाँ पे यूटिलाइजेशन करिए। अदरवाइज बाकी चीजें आप अपने अकॉर्डिंगली जो जो आपको लगता है कि यहाँ पे फिट हो सकती हैं वो उस चीज का इस्तेमाल करिए। एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू अगर आप प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए अलॉन्ग विद द जॉब। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपनी प्रिपरेशन को और एड ऑन कैसे कर सकते हैं और बूस्ट कैसे कर सकते हैं, दैट इज कि आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं एक्सपर्ट मेंटर्स से, जो कि टीचर्स होते हैं हमारे जैसे टीचर्स जो आपको इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर टीच कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकेंगे। इसके अलावा बुक्स आपको प्रॉपर बता सकेंगे क्या करना है, ऑनलाइन लेक्चर्स आपको लगाने हैं। ये आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो बहुत आसान बना देंगे। कैसे भाई? ये प्रिपरेशन आपको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। कैसे? क्योंकि आप लोगों को मैंने आपको बताया कि आपने कितना पढ़ना है ना, सिलेबस बहुत वास्ट है, यूपीएससी से आपसे कुछ भी पूछ सकती है यूपीएससी। इसके लिए आपको जो है जो इस पर्टिकुलर रेलिवेंट फील्ड के अंदर डिफेंस कैटेगरी के अंदर बहुत टाइम पीरियड से पढ़ा रहे हैं, सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, एंड आप लोगों के लिए कंटेंट को थोड़ा क्रिस्प कर रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए टू द स्पेसिफिक कर रहे हैं, टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक आपको पढ़ा रहे हैं, वो बहुत रेलिवेंट होता है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं शेरशाह बैच, जिसको जो है आप एसएसबी गाइड ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके 20 सितंबर से 20 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपने एसएसबी गाइड ऐप से जो शेरशाह बैच नहीं लिया है तो दिस इज द राइट टाइम, आप जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको करना क्या है, आपने जो है करना कुछ नहीं है ज्यादा, यहां पे आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूं। ठीक है जी, आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूं। ऐसे आप ssbguide.classx.co.in लिखेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा शेरशाह बैच। ठीक है जी, ये शेरशाह बैच की क्लासेस है। यहाँ पे अगर आप ओटीए टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप ओटीए टारगेट कर रहे हैं तो आप ले दोनों चीजें हैं। देखो ओटीए के लिए यहाँ पर आपके सामने है, दैट इज 2500 रुपीज की एक कोर्स है जिसके अंदर लाइव लेक्चर्स, डाउट सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीवाईक्यूज, क्लास पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 500 प्लस आवर्स डीपीपी सब मिलेगी सिर्फ 2500 रुपए 7 महीने के लिए। 7 मंथ्स के लिए 2500 रुपीज, कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं, 300 रुपये भी नहीं हुआ आपका। 300 350 रुपये सिर्फ आपको जो 1 महीने के पड़ेंगे। अगर आप आराम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं विदाउट एनी हेक्टिक शेड्यूल तो आप लोग इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप आईएम में टारगेट कर रहे हैं, अगर आप आईएम में टारगेट कर रहे हैं, आईएनए टारगेट कर रहे हैं एंड एएफए टारगेट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये है बैच पूरा सीडीएस का, जिसके अंदर आपको जो है 4000 रुपीज का ये बैच पढ़ने वाला है। ठीक है जी, इसके अंदर लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी, ये आपको जो है बैच मिलने वाला है 4000 रुपीज। वैसे इसका एक्चुअल प्राइस 4500 है लेकिन 4000 का पड़ेगा फॉर 7 मंथ्स। अगेन बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा अगर आप कहते हो सर मेरी इतनी सैलरी नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट में भी आप परचेज कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी। सो इस बैच के अंदर वैलिडिटी आपको 8 महीने की मिलेगी। ठीक है जी, अच्छे लेवल से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से आपने प्रिपरेशन करना चाहते हैं और डेड सीरियस से इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए तो दिस इज द कोर्स फॉर यू। अगेन मैं बता रहा हूं 20 सितंबर से क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, आपको जो अपने ऊपर भरोसा रखना है। ठीक है भाई, मोटिवेटेड रहना है कि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटे छोटे है जो अपने लिए टारगेट्स बनाइए एंड आप उनको अचीव करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। एंड जब आप अचीव करते हैं तो अपने आप को ट्रीट करिए भाई कि मैंने ये टारगेट आज सेट करा था कि मुझे चैप्टर खत्म करना है, तो छोटी ट्रीट यार, जाके अपने दोस्तों के साथ चाय और बन खाए, चाय मैगी खाए, या फिर नॉर्मल जो है अपने दोस्त के साथ बर्गर खा लिया, कुछ नॉर्मल, कुछ भी चीज, छोटी छोटी ट्रीट जो है ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपको अगला एक टारगेट सेट करने के लिए। छोटे छोटे कदम अगर चलोगे, बड़े बड़े बेबी स्टेप्स लेके चलोगे ना तो बड़ा टारगेट जो है उसके ऊपर डेंट क्रिएट कर दोगे। माझी पिक्चर देखी किसी ने? नवाजुद्दीन सिद्दीकी की माझी पिक्चर थी, क्या सोचा था नहीं लौटेंगे। उसके अंदर क्या होता है, 22 साल उसको लगते हैं एक माउंटेन को गिराने में, लेकिन वो गिराता है। तो आप लोगों को 7 महीने 8 महीने लगेंगे
एक माउंटेन, सीडीएस एग्जामिनेशन का जो माउंटेन है उसको गिराने में, बट यू विल अचीव इट। छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे टारगेट सेट करो एंड यू विल अचीव योर एम। ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आप इस चैनल को बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।